अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर में हम केमिकल इक्विलिब्रियम के लास्ट 4 एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर्स देखेंगे 11, 12, 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज़ अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट। हमने चैप्टर में 3 पॉसिबिलिटीज़ पढ़ी थी टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, जिसमें हम QC यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू को कंपेयर करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू के साथ। तो उसमें से एक प्रिडिक्शन है, इफ़ QC इज इक्वल्स टू Kc, अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इक्वल हो तो आपका जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस टेक प्लेस एट इक्वल रेट्स। इसका मतलब है आपके दोनों रिएक्शंस इक्वल रेट्स पर प्रोसीड कर रहे हैं, जिसका मतलब है इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड। नीचे इसकी डायग्राम से भी शो किया जा रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन दैट एस्टैब्लिशेस इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस। द रिएक्शंस व्हिच अटेन इक्विलिब्रियम आर रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब इनकी आगे से क्वालिटीज़ क्या हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। These reactions never go to completion because reverse reaction आपका take place होना शुरू हो जाता है। मीन्स आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये never go to completion, complete नहीं होते रिएक्शंस। सेकेंड पॉइंट है, these reactions proceed in both ways, forward and reverse, जिसका मतलब है दे कंसिस्ट ऑफ 2 रिएक्शंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। थर्ड, इन दीज रिएक्शंस डायनामिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 13, इफ रिएक्शन कोएफिशिएंट QC ऑफ अ रिएक्शन इज मोर देन Kc, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। एक और पॉसिबिलिटी है डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने की, उसके बारे में इसमें पूछा गया है कि अगर आपकी QC की वैल्यू लार्ज आ जाती है Kc की निस्बत, तो आपका क्या होगा डायरेक्शन रिएक्शन की। तो इसकी देखते हैं, इफ़ QC इज़ ग्रेटर देन Kc द रिएक्शन गोज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज़ इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है आपके बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बना दिए, अब आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, क्योंकि आपके रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट्स कम हैं। तो आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे और एक स्टेट आएगी जब दोनों का जो है वो सेम हो जाएगा रेट, रिवर्स रिएक्शन का और फॉरवर्ड रिएक्शन का, तो आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। लेकिन अभी अगर QC ग्रेटर है देन Kc, तो आपका रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा रिएक्शन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, एन इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड अपॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, इट फेल्ड टू अचीव प्रोडक्ट्स ऑन कमर्शियल लेवल, कैन यू पॉइंट आउट द बेसिक रीजंस ऑफ इट्स फेलियर बीइंग अ केमिस्ट। एज वी नो that in a reversible reaction products can recombine to form reactants, thus these reactions never go to completion। क्योंकि जो वो इंडस्ट्री है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस पर बेस्ड है और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं होते। सो इफ़ द इंडस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन रिवर्सिबल रिएक्शंस, इट कैन नॉट अचीव डिजायर्ड कमर्शियल प्रोडक्ट एंड इट्स रिक्वायर्ड अमाउंट because expected yield is not achieved due to reversible reactions, that's why industry fails। so ये थे आज के शॉर्ट आंसर्स, होपफुली समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।